भैया BAMS में तो आ गए बराबर है, सिलेक्शन हो गया, सब हो गया, सब हो गया। अब हमको बताओ लैंग्वेज कौन सी लेनी है, हिंदी ले, मराठी ले या इंग्लिश ले, कौन सी लैंग्वेज ले हम जिससे हमको समझ में आए अच्छे से आयुर्वेद और हम लिख भी अच्छे से पाए। तो इस वीडियो में मैं वो बताने वाला है आपको, तो देख लेते हैं हम। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों की चल रही है, ठीक है, महाराष्ट्र, ओनली महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है, BAMS में महाराष्ट्र के लैंग्वेज। तो आपके पास जनरली 3 लैंग्वेजेस है, एक है हिंदी, एक है मराठी और एक है इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था, इंग्लिश में देखना है हमको। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले वो देख लो कि लेस मार्क्स प्रॉब्लम, मतलब हाँ ये बात सही है कि आपको मार्क्स कम दिए जाते हैं अगर आप इंग्लिश में पेपर पूरा के पूरा लिखते हो तो। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होंगी एक और, कि आपको श्लोक तो मराठी संस्कृत में ही लिखने पड़ेंगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज लो तो उससे भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि लैंग्वेज हार्ड है ये। आपको लग रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज हार्ड है तो आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है ये, लेकिन वैसा नहीं है। लैंग्वेज हार्ड है कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आप जब BAMS में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसको कैसे लिखते हैं, मल को कैसे लिखते हैं, मल को ऐसे सिंपल लिख दिया हमने, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब इंग्लिश में मल को ऐसे लिखा जाता है, मला, ठीक है। बहुत सारे टर्म है ऐसे, बहुत सारे बहुत सारे टर्म है ऐसे जो आपको लिखते नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इंग्लिश की, ये इसलिए बोला हूं लैंग्वेज इज हार्ड। नोट्स आर नॉट अवेलेबल प्रॉपरली, नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश के, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जो सीनियर्स बैच रहेगी आप में उसमें उन्होंने भी कैसे 2 या 3 ही बच्चे होंगे जो इंग्लिश में लिखते होंगे पेपर, देखोगे आप जाके कॉलेज में, ये बात सच है, ठीक है। 60 जनों की बैच है तो उसमें से 2 या 3 जने इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद की प्रॉब्लम क्या है, बुक इज नॉट प्रॉपर, बुक भी बराबर से नहीं है इंग्लिश में, नहीं है। बहुत सारे बुक्स देख लो आप, प्रॉपर बुक्स मिलेंगे ही नहीं आपको इंग्लिश में, ठीक है। आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद की बात चल रही है, ठीक है, BAMS फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। उसके बाद राइटिंग इज टू मच, बोल दिया मैंने, बहुत लिखना पड़ता है, मल 2 शब्दों में खत्म हो गया और यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स लग रहे हैं। अब आपको लगेगा इतनी सी एक बात है यार सर, हम कर लेंगे, हमारी मराठी की स्पीड ज्यादा है, लेकिन ऐसा मतलब हमारी इंग्लिश की स्पीड ज्यादा है देवनागरी से, ऐसा नहीं होता है। आपको रियलाइज होगा जब आप फर्स्ट टर्म में जाओगे, क्योंकि जिन्होंने अभी तक पेपर पैटर्न वगैरह नहीं देखा है, सिलेबस नहीं देखा है, वो कमेंट सेक्शन में जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाओ और वो देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको लिखना कितना है, कितना ज्यादा लिखना है, LAQ SAQ वो सब डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो अगर नए होंगे तो, ठीक है, गुड। और मेरे को बता भी दो कि आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी चाहिए, और वो जो सीरीज चल रही है हमारी वो कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पांस तो वैसे नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए था। आप लोगों ने बोला था भैया हम देखेंगे, आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। सो मेरे को एक बार बोल दो सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, मैं आपके कमेंट्स के सारे रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद हिंदी की बात, अब यहाँ पर राइटिंग इज टू मच, लो फेलो इन योर क्लास, एज आई सेड कि बहुत कम बच्चे रहेंगे जो इंग्लिश लेंगे। हाँ पहले स्टार्टिंग में सब बोलेंगे हमको इंग्लिश ही लेनी है, इंग्लिश ही लेनी है, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्रॉब्लम सबको समझते जाएंगे कि और बाप इंग्लिश तो बहुत खतरनाक है यहाँ पर, और हम इंग्लिश से ड्रॉप करके मराठी ले लेते हैं, अगर मराठी आती होंगी तो, या फिर हिंदी ले लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। लिटरली मेरी बात की जाए, मैं भी पहले इंग्लिश में पेपर लिखा करता था, लेकिन मेरे को फर्स्ट टर्म के पहले ही समझ में आ गया था कि इंग्लिश में पेपर नहीं लिखना है, यहाँ पर मराठी में ही लिखेंगे हम, क्योंकि सारे बच्चे मराठी में लिख रहे थे और वो उनके साथ ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई के लिए वो बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या है इसके। योर इंग्लिश लैंग्वेज इज गुड, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज गुड होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और आप सबसे स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश ले सकते हो। स्टैंड आउट मतलब पूरे क्लास के खिलाफ भी जाकर आप इंग्लिश में ही लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाँ, लेकिन ये सब पॉइंट्स याद रखना है अपने, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं, तो नोट्स अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम नोट्स मिलेंगे। इंडिया के लेवल पे मिलेंगे जो इंडिया के लेवल पे मिलेंगे, महाराष्ट्र के लेवल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास में बच्चे कम होंगे हिंदी में। मेरे क्लास में एक बच्चा हिंदी में नहीं लिखता है, सच बोल रहा हूँ। सीनियर में एक ही सीनियर है जो हिंदी में लिखता है, ठीक है, गुड। उसके बाद बुक्स आर मॉडरेट, बुक्स बराबर है लेकिन मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, जैसे राणा डे की पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन मॉडरेट है। लेकिन जो मराठी में आपको फील आएगा ना पढ़ने के बाद, तो उसमें मजा ही अलग आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, ये भी थोड़ी टफ लैंग्वेज है। वह यह यहाँ पर वो रहता है, जैसे आप हिंदी समझते हो, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ वैसे तो हिंदी रहती नहीं है, ठीक है। या हमारे आप जो हम डिस्कस करते हैं, बात करने की जो लैंग्वेज है वो है, लेकिन जो हिंदी रहती है प्रॉपर वो बहुत अलग होती है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। सो लैंग्वेज ये भी टफ है। उसके बाद मॉडरेट मार्क्स, यहाँ पर आपको मार्क्स मॉडरेट दिए जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, ये भी सच्चाई है। और इंग्लिश में तो कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो आयुर्वेद पार्ट रहेगा हमारा,
आयुर्वेद और मॉडर्न पार्ट है ना, तो वो आप, मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल है। बाकी क्या आप ये दोनों लैंग्वेज समझ जाओ। और मराठी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर महाराष्ट्र के हो मराठी में लिख रहे हो तो सारे बच्चे मराठी में लिखते हैं। 60 में से 55 या फिर 54 बच्चे मराठी में लिखते हैं। मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 54 बच्चे मराठी में लिख रहे हैं पेपर, ठीक है। और जो बच्चे 6 है उसमें से 6 के 6 इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आयुर्वेद पार्ट रहता है वो हिंदी में रहता है या फिर मराठी में लिखो आप, ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद जो मॉडर्न पार्ट है वो तो इंग्लिश में सबको ही लिखना पड़ता है, मॉडर्न पार्ट तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, उसमें कहाँ से मराठी घुसाओगे आप, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा होगा जो लेक्चर सीरीज चल रही है या फिर सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, आपने देख लेना एक बार, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दो, अपने फेलोज के साथ अगर कॉलेज में गए होंगे तो शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।